नवरात्र के चौथे दिन भगवान श्रीमद् भागवत गीता का 8वां अध्याय। अर्जुन बोले, हे पुरुषोत्तम, यह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत नाम से क्या कहा गया है और अधिदेव किसको कहते हैं। कह रहे, हे मधुसूदन, यह अधिज्ञ कौन है। अर्जुन पूछ रहे हैं, हे मधुसूदन, यह अधिज्ञ कौन है और यह शरीर में कैसे है तथा युक्त चित्त वाले पुरुषों के द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार से जानने में आते हैं कि अंत समय में कैसे आपको जान पाएंगे। श्री भगवान बोले, परम अक्षर ब्रह्म है। परम अक्षर ब्रह्म है, जिसका क्षर नहीं होता, नाश नहीं होता, वह ब्रह्म है। अपना स्वरूप अर्थात जीव आत्मा अध्यात्म है। अपना जो स्वरूप है, जो जीव आत्मा है, वह अध्यात्म नाम से कहा गया है, कहा जाता है तथा भूतों को भाव को उत्पन्न करने वाले को त्याग करते हैं। त्याग कर्म नाम से कहा गया है। उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत है। जो विनाश धर्म वाले हैं, जिसका नाश होता है, वो अधिभूत है, वह अधिभूत है। हिरणामय पुरुष अधिदेव है। जो हिरणामय पुरुष है वह अधिदेव है। और देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से मैं अधिज्ञ हूं। क्या कर रहे हैं, हिरणामय जो है अधिदेव है। जो हिरणामय है वो अधिदेव। हिरणामय के आप लोग, जो पुरुष अंत काल में भी मुझको ही रमण करता है। कहा था, जो हिरणामय पुरुष बताने अधिदेव है। और देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से अधिक है। इस शरीर में भगवान वासुदेव ही अधिक है। अधिक का मतलब अधिक बड़े अधीन है, ना ही उनके अधीन है। हम लोग उनके अधीन। जो पुरुष अंत काल में मुझको स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग जाता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंत काल में जिस भाव को स्मरण करता हुआ शरीर को त्यागता है, उसको प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी में भावित होता है। तो आप लोग इस संसार के माया में भावित रहेंगे तो क्या मरने के बाद स्वर्ग जाएंगे? नहीं। क्या बैकुंठ जाएंगे? नहीं जाते। भगवान के कहे के अनुसार हम लोग नहीं जानते। भगवान जो कर रहे हैं के अनुसार आप लोग नहीं जानते। चाहे कितना कथा पुराण सुने आप, कथा पुराण लोग सुनने भी जाते हैं या सत्संग कहीं भी होता है तो जाते हैं, तो लोग किस लिए जाते हैं? अपने घर के दुख को दूर करने के लिए। किसी का बेटा नहीं सुन रहा है तो किसी की बहू नहीं सुन रही है, तो किसी का क्या हो रहा है तो किसी का पति नहीं सुन रहा, यही हो रहा है। परिवार में कलह हो रहा है, इसी कारण शांति के लिए जाते हैं। बहुत विरले कोई ऐसा होता है जो सत्संग को समझकर अपने मुक्ति के लिए सुनता है। तो ये भगवान कह रहे हैं कि हे कुंती पुत्र, मनुष्य अंत काल में जिस भाव को स्मरण करता हुआ जाता है वो उसी में पड़ता है। अब यहाँ भाग बात मानना तो अगले जो इसका महात्मा होगा उस महात्मा में देखेंगे कि जिस भाव का प्राणी होगा उसका जन्म वही हुआ होगा कथा के अनुसार। इसलिए हे अर्जुन, तू इस सब समय, भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, इसलिए तू हर समय निरंतर मेरा स्मरण कर, निरंतर मेरा स्मरण कर और तू युद्ध भी कर। इस प्रकार से मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि युक्त होकर तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास योग युक्त दूसरी ओर न जाना। जब हम प्रभु का ध्यान कर रहे हैं, सब कुछ करना है, तो मेरा ध्यान किसी और नहीं जाने को चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश स्वरूप दिव्य पुरुष अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त हो जाता है। ये अनुभव कर लिए हो आप जब आप जिस ट्रैक्टर से आपके पुत्र का हुआ था,
तो हमने कहा आपसे कि आप इस मंत्र का जाप करिए, केवल जय श्री राम जय हनुमान। उस ट्रैक्टर को देश से मत देखिए, वो आते ही आपको दिखाई देगा। तो आया तो क्या समझ में आया आपको? आप कहीं ना कि प्रकाश, जब ये बोलने लगी, जब इनको अखरने लगा कि मेरा बेटा गया था इस ट्रैक्टर से, आया नहीं, हमको कुछ मत सोचिए, ये जानिए कि मेरा बेटा ही आ रहा है। इस ट्रैक्टर को अपने पुत्र की तरह ही देखिए। जब वो आया सामने तब इनको स्पष्ट दिखा कि एकदम सब कुछ प्रकाश दिखने लगा। ऐसे ही होता है, वही भगवान कह रहे हैं कि जो मनुष्य इस प्रकार से दीप पुरुष हुआ अर्थात वह परमेश्वर को प्राप्त हो जाता है जब वह अपने मन में सिर्फ उनका ध्यान करते रही। तो जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि सबसे नियंता सूक्ष्म में भी अति सूक्ष्म सबसे सबका धारण पोषण करने वाला और अचित स्वरूप, अचित मतलब चित्त से भी सूर्य के सदृश मतलब सूर्य के समान नित्य चेतना प्रकाश और अविद्या के अति परे शुद्ध सच्चिदानंद घर परमेश्वर को स्मरण करता है। शुद्ध सच्चिदानंद परमेश्वर, वह भक्ति युक्त पुरुष, वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में भी, कहता वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में भी योग बल से भृगुटी के मध्य में प्राणों को अच्छी प्रकार स्थापित करके, सुना इधर माय में मत पड़ा, वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में भी योग बल से भृगुटी के मध्य में प्राणों को अच्छी प्रकार स्थापित करके निश्चल मन से स्मरण करता हुआ दिव्य स्वरूप परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। ये बता, तू लोग ये देखा था हमारे बच्ची खाई 2 महीना का ओके पियावा क्या हो कि का करे के कुछ पता नहीं। हम भागवत गीता कहते हैं, कौन पूछे कि तोहार बच्ची है तो कहते हाथ कहते छोटका तो कहले दोनों हमारे बच्ची है। अब कुछ नहीं, ध्यान मत दीजिए, पहले ध्यान दीजिए कि अब क्या कह रहे हैं। हम बोल रहे हैं ना, यहाँ पर चल रहा है, देख रहे हैं आपको कहना चल रहा है। भगवान करें हे अर्जुन, वेद के जानने वाले विद्वान जिस चीज सच्चिदानंद घन परम पद को अविनाशी कहते हैं, वो आसक्ति से रहित यत्नशील सन्यासी महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं और जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को मैं अर्जुन से संक्षेप में कहूंगा। भगवान कह रहे हे अर्जुन, सब इंद्रियों को द्वारों को रोक कर, सब इंद्रियों के द्वारों को रोक कर, इंद्री क्या है? कान नाक मुख, जो 5 इंद्री है, वैसे तो 10 है। कहता है इंद्री को रोक कर मन को अपने हृदय स्थित कर लें, फिर उस जीते हुए मन के द्वारा प्राणों को मस्तक में स्थापित करके परमात्मा संबंधी योग धारण स्थित होकर पुरुष एक ही अक्षर का ओम, इस एक ही अक्षर का ब्रह्म को उच्चारण करते हुए उस सर्वथा स्वरूप को मुझ निर्गुण ब्रह्म का निचिंतन करता हुआ शरीर को त्याग जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। ओम एक ही शब्द का। जब सब दिन भाई मुझे दिखने भाई तो वो समय ओम निकल रहा है तो सही बोल। हे पार्थ, हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित्त होकर सदा निरंतर मुझको पुरुषोत्तम को स्मरण करता है, अनन्य चित्त माने उनके सिवाय और कहीं चित्त आपका न जाए, निरंतर मुझ में पुरुषोत्तम को स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ। ऐसे योगी के लिए मैं सहज प्राप्त हो जाता हूँ और सहज प्राप्त हो जाता हूँ। परम सिद्धि प्राप्त महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर क्षण भंगुर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं। जब सहज हमके प्राप्त हो जाता है, पुनर्जन्म के प्राप्त नहीं। हे अर्जुन, ब्रह्म लोक के पर्यंत सब लोग पुनरावृत्ति होती है, लेकिन परंतु तुहे कुंती पुत्र मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता है, क्योंकि मैं कालातीत हूँ और ब्रह्मचर्य आदि लोक त्याग के द्वारा सीमित नहीं हूँ। अब जैसे नदी का जल समुद्र में जाता है तो क्या फिर नदी में वापस आता है? नहीं। उधर से लौट कर तो नहीं आएगा। ठीक
ठीक उसी तरह से जो उस परब्रह्म में सबके तो मार्ग बने लौट के आ सकते हैं, लेकिन जो परब्रह्म सच्चिदानंद है उनमें जाने के बाद वापस आप नहीं आ सकते। ब्रह्मा का जो एक दिन का है चतुर्युग अवधि वाला रात्रि है और 1000 चतुर्युग वाला है, पुरुष तत्व से जानते हैं योगी जन उसवे तत्व को जानते हैं। ब्रह्मा का 12 घंटा का दिन 4 अरब 32 करोड़ वर्ष धरती का बीती, उनका 12 घंटा का दिन बीती। अब ऐसा 4 अरब 32 करोड़ जब रात्रि बीती तब उनका रात 24 घंटा का 12 घंटा का रात है। भगवान का नहीं संपूर्ण चराचर भूत गण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा के रात्रि के प्रवेश काल में अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में लीन हुआ। हे पाप, यह भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के वश में हुआ अर्धरात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। यह अब भगवान का हे अर्जुन उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों को नष्ट होने पर भी वह नष्ट नहीं। जो आपके जो शरीर जो पहले के थे जो भूत जो नष्ट हुए हैं उस सब आपके शरीर नष्ट हुए हैं, तथा उनके नष्ट होने पर भी उनका नष्ट नहीं। क्या करें अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, जो अव्यक्त है, अव्यक्त भाव है जिसको व्यक्त नहीं किया जा सकता, बढ़ा सकता, वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों के नाश होने पर भी वह नष्ट नहीं होता। जो आपके अंदर चेतना शक्ति है, आपके नाश होने पर भी उसका नाश नहीं होता। वह अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है। उसी अक्षर का नाम अव्यक्त भाव परम गति को कहते हैं तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते हैं वह मेरा परम धाम है। हे पाप, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत है और जिस सच्चिदानंद परमात्मा में यह सब जगत परिपूर्ण है वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष व अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने पात्र बनता है। अतः जो सनातन भाव को जो कठोर अव्यक्त भाव है वो बड़े भाव की भक्ति जागृत करेंगे तब उस चीज को आप देख पाएंगे, महसूस कर पाएंगे। हे अर्जुन, जिस काल में शरीर को त्याग कर गए हुए, जिस काल में शरीर को त्याग कर गए हुए योगी जन वापस लौटने के वाली गति को और जिस काल में गए हुए वापस को लौटने वाली गति को होते हैं उस काल को अर्थात दोनों मार्गों को मैं तुझसे कहूँगा। कह रहे हैं जिस मार्ग में ज्योति के अभिमानी देवता, दिन के अभिमानी देवता, शुक्ल पक्ष के अभिमानी देवता, उत्तरायण के 6 महीने के अभिमानी देवता, मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मवेत्ता योगी उपरयुक्त देवताओं के क्रम से ले जाए वाले वह जाकर ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। जो उत्तरायण में कौन योगी महात्मा उत्तरायण में मरते हैं, वो अपने आप को रोक के रखते हैं मरने के लिए। हाँ, उत्तरायण मरे जैसे भी जिस मार्ग में धुमानी देवता, रात्रि के अभिमानी देवता, कृष्ण पाचार के अभिमानी देवता और दक्षिणायन के 6 महीने के अभिमानी देवता मार्ग में मरकर गया हुआ सकाम कर्म को करने वाला योगी उपरयुक्त देवताओं के क्रम से ले गया हुआ चंद्रमा की ज्योति से प्राप्त होकर वह स्वर्ग में तो शुभ कर्मों को भोग करके वापस आता है। क्योंकि जगत के 2 ही प्रकार के शुक्ल और किशोर पक्ष 2 ही हैं, शुक्ल पक्ष और किशोर पक्ष, और एक देवयान और एक पितृयान मार्ग सनातन माने गए हैं। इसमें से एक के द्वारा गया हुआ जिससे वापस लौटना पड़ता है, परम गति को लौटना पड़ता है, उस परम गति को प्राप्त होता है, और दूसरे के द्वारा गया हुआ फिर वापस आता है अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। एक के द्वारा गया हुआ वापस नहीं आता है, परम गति को प्राप्त होता है, एक के गया हुआ वापस आता है। और किस मार्ग को गया हुआ? भगवान करें हे पार्थ, जिस प्रकार से दोनों मार्गों को तत्व से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता है, अतः कारण यह है हे अर्जुन, तू सब काल में समबुद्धि योग से युक्त होकर अर्थात निरंतर मेरे प्राप्ति के लिए यत्न साधन करने प्राण हो जा। साधन अर्जुन से कहता ऐसे तू सदा मेरे लिए निरंतर कर, तू सदा मेरे लिए निरंतर कर।
योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर तथा योगी पुरुष इस रहस्य तत्व को जानकर वेदों को पढ़ने में, यज्ञ तप और दान आदि करने में पुण्य फल कहा गया है, उस सबको निस्संदेह उल्लंघन कर जाता है, वह सनातन परम पद को प्राप्त होता है। जो योगी इस चीज को जानता है वो सब वेद पुराण कहने वाले बातों को उल्लंघन कर जाता है। श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय का महत्व। भगवान शिव कहते हैं, देवी अब 8वें अध्याय का महत्व सुनो। उसके सुनने से तुम्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। लक्ष्मी जी के पूछने पर भगवान विष्णु ने उन्हें इस प्रकार 8वें अध्याय का महत्व बताया था। दक्षिण दिशा में अमरगढ़पुर नामक एक प्रसिद्ध नगर है। वहाँ भाव शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था, जिसने दस्या को पत्नी बनाकर रखा था। वह मांस खाता, मदिरा पीता, श्रेष्ठ पुरुषों का धन चुराता, पराई स्त्रियों से व्यभिचार करता और शिकार खेलने में दिलचस्पी रखता था। वह बड़े भयानक स्वभाव का था और मन में बड़े बड़े हौसले रखता था। एक दिन मदिरा पीने वालों का समाज जुटा था। उसमें भाव शर्मा ने बहुत भरपेट ताड़ी पी, खूब गले तक चढ़ाया। अतः अजीर्ण से अत्यंत पीड़ित होकर वह पापात्मा कालवश मर गया। अजीर्ण तो मतलब जिसे पीड़े में पीड़ा और बहुत बड़ा ताड़ का वृक्ष हुआ। उसकी घनी और ठंडी छाया का आश्रय लेकर ब्रह्मराज के भाव को प्राप्त कोई पति पत्नी वहाँ रहा करते थे। उसके पूर्व जन्म की घटना इस प्रकार है। एक कुशीबल नामक ब्राह्मण था, जो वेद वेदांत के तत्वों का ज्ञाता था, पूर्व शास्त्रों के अर्थ का विशेषज्ञ और सदाचारी था। उसकी स्त्री का नाम कुमत था। वह बड़े छोटे विचार की थी। वह ब्राह्मण विद्वान होने पर भी अत्यंत लोभ हुआ। अपनी स्त्री के साथ प्रतिदिन भैंस, कालपुरुष और घोड़े आदि बड़े दानों को ग्रहण किया करता था, परंतु दूसरे ब्राह्मणों को दान मिली हुई कौड़ी भी नहीं देता था। वे ही दोनों पति पत्नी कालवश मृत्यु को प्राप्त होकर ब्रह्म राक्षस हुए। वे भूख और प्यास से पीड़ित हो इस पृथ्वी पर घूमते हुए उसी ताड़ के पास आए और उसके मूल भाग में विश्राम करने लगे। इसके बाद पत्नी ने पति से पूछा, नाथ, हम लोगों का यह महान दुख कैसे दूर होगा तथा इस ब्रह्म राक्षस योनि से किस प्रकार हम दोनों की मुक्ति होगी। तब उस ब्राह्मण ने कहा, ब्रह्म विद्या के उपदेश, आध्यात्म तत्व के विचार और कर्म विधि के ज्ञान बिना किस प्रकार संकट से छुटकारा मिल सकता है। यह सुनकर पत्नी ने पूछा, किम तद ब्रह्मम, किम ध्यात्मम, किम कर्म पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम वह ब्रह्म क्या है, आध्यात्म क्या है और कर्म कौन सा है। उसकी पत्नी के इतना कहते ही जो आश्चर्य की घटना घटित हुई उसको सुनो। उपर्युक्त वाक्य गीता के 8वें अध्याय का आधा श्लोक था। उसके श्रवण से वह वृक्ष उस समय ताड़ के रूप को त्याग कर भाव शर्मा नामक ब्राह्मण हो गया। तत्काल ज्ञान होने से ताड़ का वृक्ष क्यों हुआ? ताड़ी पीले रहा। भगवान आपने अध्याय में क्या बोले हैं कि अंतिम समय में जैसा होगा वही जन्म पाएगा। तो अगर ताड़ी में भाव लगल रहा, कैसे भाव लगा था? वो पिया था, ताड़ी पिया था। ताड़ी पिया था और ताड़ी पीने के बाद उसके ताड़ी पीने की वजह से पेट में इतना पीड़ा हो गया, इतना दर्द हुआ कि ऊपर हर समय तड़ियत पर ध्यान रहा। इसलिए मरा तो वह ताड़ का वृक्ष हुआ। तथा उसने आधे श्लोक के महत्व से वे पति पत्नी भी मुक्त हो गए। उसके मुख से दैवाती 8वें अध्याय का आधा श्लोक निकल पड़ा था। तदंतर आकाश से एक दिव्य विमान आया और वे दोनों पति पत्नी उस विमान पर
बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। वहाँ का यह सारा वृत्तांत अत्यंत आश्चर्यजनक था। उसके बाद उस बुद्धिमान ब्राह्मण भाव करना शर्मा ने आदरपूर्वक उस आधे श्लोक को लिखा और देव जनार्दन की आराधना करने की इच्छा से वह मुक्तिदायिनी काशीपुरी में चला गया। वहाँ उस उदार बुद्धि वाले ब्राह्मण ने भारी तपस्या आरंभ की। उसी समय क्षीर सागर की कन्या भगवती लक्ष्मी हाथ जोड़कर देवताओं की बीच देवता जगतपति जनार्दन से पूछा, नाथ आप लता नीच जाकर खड़े क्यों हो गए? श्री भगवान बोले, देवी काशीपुरी में भागीरथी के तट पर बुद्धिमान ब्राह्मण भाव कर्मा मेरे भक्ति रखने पर दूर होकर अत्यंत कठोर तपस्या कर रहा है। वह अपनी इंद्रियों को बंद करके गीता के आठवें अध्याय के आधे श्लोक का जप करता है। मैं उसकी तपस्या से बहुत संतुष्ट हूँ। बहुत देर से उसकी तपस्या के अनुरूप फल का विचार कर रहा था। ये इस समय वह फल देने के लिए मैं उत्कंठित हूँ। पार्वती जी ने पूछा, भगवान श्री हरि सदा प्रसन्न होने पर भी जिसके लिए चित्तों से भगवत भक्त भाव कर्मा ने कौन सा फल प्राप्त किया? श्री महादेवी देवी दृश्य भाव कर्मा प्रसन्न हुए भगवान विष्णु के प्रसाद को पाकर अत्याधुनिक सुख मोक्ष को प्राप्त हुआ तथा उसके अन्य वंशज भी जो नरक यातना में पड़े थे उसी के शुद्ध कर्म से भगवत धाम को प्राप्त हुए। पार्वती यह आठवें अध्याय का महत्व थोड़े नहीं तुम्हें बताया, इस पर सदा विचार करते रहना ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां शास्त्रे श्रीकृष्ण समापने श्री कृष्ण को